हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको भगवत गीता के 15वें अध्याय के बारे में कुछ समझाने जा रहे हैं। ये 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ये बहुत ही मुख्य अध्याय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम। तो इस पुरुषोत्तम योग के अंदर बहुत ही सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन किया है। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं और 20 श्लोकों को पढ़ लेंगे अगर आप, तो आप समझेंगे कि आपने इस प्रकृति का, इस संसार का, सृष्टि का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। क्योंकि सृष्टि में इसमें बताया गया है कि जो सृष्टि है भगवान की बनाई हुई, ये एक वृक्ष है जो कि उल्टी छाया इस संसार में पड़ रही है। ऊर्ध्व रूप से भगवान का ये पेड़ दिखाई दे रहा है उल्टा। जैसे मान लीजिए नदी के किनारे एक पेड़ खड़ा है और उस पेड़ की छाया जमीन पे पड़ रही है, तो उस नदी के अंदर अगर उसकी छाया पड़ रही है तो ये छाया है, ये संसार है, और जो पेड़ है ये असली भगवान का वृक्ष है, भगवान का आनंद रूपी धाम है। उसकी परिछाया, द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इज दिस वर्ल्ड। इस तरह से ये पुरुषोत्तम योग में बताया गया। कई बार हम देखते हैं कि लोग इस छाया के संसार में ही खुशी ढूंढ रहे हैं। एक बार एक रानी थी और उन रानी का एक 9 लखा हार, जो कि 9 लाख हार, उसके अंदर छोटे छोटे हीरे जड़े थे, उसे 9 लखा हार कहते हैं। वो 9 लखा हार वो एक पक्षी उठा करके ले गया और ले जाकर के उसने नदी के किनारे फेंक दिया। अब ये रानी जो थी, इन्होंने ढिंडोरा पिटवाया पूरे राज्य में कि जो व्यक्ति मेरा 9 लाख का हार ढूंढ के लाएगा उसे मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगी। अब कौन नहीं पाना चाहेगा स्वर्ण मुद्राएं? संसार के लोग सब ढूंढने निकल गए, कोई इधर कोई उधर, कोई पूर्व कोई पश्चिम, कोई उत्तर कोई दक्षिण। एक गरीब आदमी था, उसने कहा अगर वो मिल जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वो पहुंचा उसी पेड़ के किनारे जहां पर एक कीचड़ थी और उस कीचड़ में रखा हुआ वो हार चमक रहा था। ये कूद पड़ा उस कीचड़ में और लथपथ कीचड़ में होकर के हार को जैसे ही पकड़ता, हार गायब हो जाता। फिर जैसे ही हार पकड़ता, हार गायब हो जाता। ये समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, हार गायब क्यों हो रहा है। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन महात्मा ने कहा अरे भाई, कीचड़ में क्यों तैर रहे हो? तैरना है तो नदी में तैरो, पानी में तैरो, कीचड़ में क्यों तैरते हो? कहा क्योंकि मैं एक हार ढूंढ रहा हूं। कहा किसका हार? कहा वो मैं नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा तो वो हार अगर आपको मिल गया तो आप ले जाएंगे और 100 स्वर्ण मुद्राएं आपकी हो जाएंगी। नहीं बताऊंगा कहकर भी सब कुछ बता दिया। और इस प्रकार से बताने पर साधु ने पूछा कि कहीं तुम 9 लाख का हार रानी का उसकी तो बात नहीं कर रहे हो? तो इसने कहा हाँ, क्या तुम्हें दिख रहा है? साधु ने कहा हाँ दिख रहा है। कहा कहाँ दिख रहा है? कहा वो ऊपर पेड़ पे टंगा है। तो इसने ध्यान से देखा तो ऊपर पेड़ की उच्च शाखा पर वो टंगा हुआ था और उसकी विपरीत परिछाया नीचे चमक रही थी और ये मूर्ख उसी हार को पकड़ने की कोशिश में कीचड़ में लथपथ था। ऐसे ही संसार जो है भगवान का धाम ऊपर है, उसकी परिछाया संसार में है। आनंद ऊपर है, उसकी परिछाया खुशी नीचे है। प्रेम भगवान के धाम में, उसकी परिछाया काम वासना इस संसार में है।
ऊपर जो है वो भगवान का प्रेम है और नीचे संसार का वासना है, काम है। आप समझिए ये सब परिछाया है और लोग इसमें ही चमकती चीज को उठाने में दौड़ते हैं और ऊपर चमकते हार की ओर नहीं जाते। अगर ऊपर देख लेंगे ऊपर की ओर तो क्या होगा, उनको वो असीम आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान ने इस प्रकार से बताया कि ये संसार मेरा उल्टा वृक्ष की छाया के रूप में है। इसमें जो अच्छा दिखता है वो यहाँ पर परवर्टेड होकर के विपरीत भाव में गंदा दिखता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति में एक भाव अर्जित हो गया, जैसा कि पद्म पुराण में एक व्याख्यान आता है इस 15वें अध्याय के बारे में कि एक राजा थे जिनका नाम था कृपण नरसिंह और उनका एक पुत्र था। राजा बड़े ही पराक्रमी थे, बड़े शक्तिशाली थे और इतने शक्तिशाली, इतने वीर थे। इनका एक सेनापति था जिसका नाम था सरभ मेरुण। सरभ मेरुण जो था, मेरुंड, ये बहुत ज्ञानी भी था और बहुत शक्तिशाली योद्धा भी था। इसके पास शस्त्र का ज्ञान भी था और शास्त्र का ज्ञान भी था। तो कई बार लोग होते हैं जो कहते हैं हम शस्त्र बल पर चलते हैं, हम तो डंडा चलाएंगे संसार में, हम तो लड़ाई करेंगे। अरे जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ बातों से ही लोगों को मनवाएंगे, बिकॉज वर्ड्स आर माइटियर देन दी स्वॉर्ड। शब्द या बाण जो है वो असली तलवार से भी ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाता है, भेदता है। एक मुख से निकला एक शब्द है वो इस प्रकार से अंदर तक भेद देता है, आदमी कहता है इससे अच्छा तो मार ही देते। इस शब्द ने जिंदा भी रखा है लेकिन लगभग मार ही दिया है। तो इस प्रकार से हमें इस बात को समझना चाहिए कि कुछ लोग शास्त्र पर चलते हैं, कुछ लोग शस्त्र पर चलते हैं, लेकिन जो शास्त्र पर चलते हैं उन लोगों की गति का कहना ही क्या, और कुछ लोग जो शस्त्र पर चलते हैं उन लोगों की गति भी अलग भिन्न होती है। लेकिन जो सेनापति था सरभ मेरुण, ये शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही निपुण था। लेकिन इसके साथ में एक चीज थी, इसका मन वश में नहीं था, क्योंकि ये शास्त्र कौन से पढ़ रहा था, वो शास्त्र पढ़ रहा था जिनको पढ़ाने के लिए कोई शास्त्रज्ञ व्यक्ति नहीं था। जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने इस गीता के अध्याय में बताए गए गुणों को अर्जित किया है, तब तक हम भगवान के शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं भागवत शास्त्र, भगवत गीता शास्त्र उनसे पढ़ना चाहिए जो जीवंत इनके श्लोकों को अपने जीवन में जी रहे हो। भागवत पढ़ो भगेह भागवत स्थाने, भागवत को पढ़ने के लिए जाना चाहिए जो व्यक्ति भागवत हो, ग्रंथ भागवत उससे पढ़ना चाहिए, गीता उससे पढ़ना चाहिए, भगवत गीता जो भगवत गीता के अनुसार जीवन में कम से कम एक श्लोक तो उतारा हो, उस व्यक्ति से इस गीता को पढ़ना चाहिए। तब फिर ये गीता हमको समझ में आती है। शास्त्र कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सही मायने में शास्त्र को पढ़ लेगा तो कैसा होगा, इस अध्याय में बताते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्यम विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्तो सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ाम पदम अव्ययम तत्। भगवान कहते हैं उसको मेरा पदम अव्ययम तत्, मेरा अव्ययम पद प्राप्त हो जाएगा, मेरा लोक प्राप्त होगा जिसने इन गुणों को अर्जित कर लिया है। क्या है? पहला निर्माण मोह। इस व्यक्ति ने अपने जीवन से लालच और मोह को समाप्त किया है। अगर कोई व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठाओं में नहीं फंसा है, झूठे मोह में नहीं फंसा है, तो ये व्यक्ति सही मायने में भगवान का प्रिय बनेगा, धाम को जाएगा। वरना हम अक्सर कोई हमारा गुण गाए, हम सोचते हैं वो मेरा प्रेमी है, कोई मेरे अवगुण बताए, मैं सोचता हूँ मेरा द्वेषी है, मेरा दुश्मन है। तो झूठी प्रतिष्ठा से भी बचना चाहिए। जैसे हम, जो व्यक्ति हमसे बुरा करता है हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा नहीं करता, हमसे प्रेम करता है, हमारी तारीफ करता है, हम उससे सोचते हैं ये मेरा अपना है, और वो हमारी हो सकता है कभी कभी झूठी तारीफ करके हमारा कुछ फायदा ले जाए। तो इस प्रकार से हमें झूठी प्रतिष्ठाओं से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा। अगर हमने मोह तथा कुसंगति को भी जीत लिया, कई बार हमें ऐसे लोगों का संग मिल जाता है जिनसे दुर्गति होती है। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। हमें उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं रखते। उनके बारे में चर्चा करने में कहते हैं अरे फालतू बातें मत करो, ये सब तो फालतू बातें किताबों की लिखी हुई। ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार।
एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए? असत्संग, ऐसे सत्य का संग करना चाहिए। सत्य मतलब कृष्ण, जहां कृष्ण की चर्चा नहीं वहां पर आपको असत्य भाषण होगा, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। इस पर आपने जीत लिया। अध्यात्म नित्यम विनिवर्त कामा, आगे कहते हैं जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर के परम पुरुष की शरण में जाता है। मोह रहित हो जाना, मोह रहित नहीं हो पाते लोग। किसी को बच्चों से मोह होता है, किसी को परिवार से मोह होता है। तो इसका क्या मतलब है? हम परिवार से मोह ना करें भक्ति में आने के बाद। परिवार से मोह तो करो, लेकिन ऐसे जैसे केयर टेकर करता है। मान लीजिए बैंक में आपने कैशियर के पास में 5 लाख रुपए दिए, वो 5 लाख रुपए क्या समझता है? मेरे हैं, या फिर समझता है बैंक के हैं? वो समझता है बैंक के हैं और उसको एज इट इज आपके सेविंग और करंट अकाउंट में डाल देता है, आसक्त नहीं होता है उससे। लेकिन हमारी स्थिति कैशियर से भिन्न है। हमको जब कोई 5 लाख रुपए रूपी कृपा करते हैं भगवान, हमको कुछ खुशी देते हैं, हमको पुत्र परिवार देते हैं, संतान आदि रिश्तेदार देते हैं, हम उन रिश्तेदारों में फंस जाते हैं, सोचते हैं ये मेरा है। अगर कैशियर उस 5 लाख रुपए से आसक्त हो जाए तो जब उसको वैन ले जाकर एटीएम में भरने के लिए ले जाएंगे वहां से वो पैसे, तो ये रोने लग जाएगा, हाय हाय मेरे पैसे मत ले जाओ। अरे भाई तुम्हारे कैसे हो गए? तुमको तो केयर करने के लिए दिए थे। तो कैशियर उन नोटों को फाड़ भी नहीं रहा, उन रुपयों को फाड़ नहीं रहा है, उस लक्ष्मी का यथारूप एटीएम में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि ये जानता है ये मेरे नहीं है, लेकिन उसकी रक्षा भी करता है, प्रॉपर तरीके से उनको लेता देता भी है। ऐसे ही हमको केयर टेकर के समान, कैशियर के समान सर घर की परिस्थितियों को देखरेख करनी चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं हो जाना चाहिए इतने मोह में कि मरते वक्त घर से हमारे मुख से यही आवाज निकले, हाय हाय मेरे बेटे मुझे बचा लो, हाय हाय मेरी पत्नी मुझे बचा लो। फिर अंत में जैसा स्मरण करेंगे वैसा शरीर मिल जाएगा। तो बिल्कुल हमें संसार की आसक्ति को समाप्त करना है, तो ये शास्त्र हमारी मदद करते हैं। लेकिन शास्त्र अगर खाली नाम के शास्त्र हैं तो फिर हमारी दुर्गति होगी, क्योंकि हम नाम का शास्त्र लेते हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन उस गीता के अंदर तात्पर्यों में इतना भेद होता है कि इस समय मार्केट में 100 से अधिक गीता है, लेकिन वहां ना कृष्ण है, ना अर्जुन है, ना पांडव है, ना दुर्योधन है। वहां पर तो कौन है? वो व्यक्ति है जो राइटर है उसने अपने अनुसार ही गीता लिख दी है और दुनिया को गुमराह कर रहा है। और लोग उन गीता को पढ़ के कहते हैं हमने भी गीता पढ़ी है, गीता के अंदर लिखा है कि अपने साथ क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाओगे। कहां लिखा है गीता में ऐसा? हमें तो 700 श्लोकों में कहीं भी नहीं मिला कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। अरे हम लेकर आए थे अपने साथ पूर्व जन्मों के कर्म, अच्छे और बुरे, और क्या लेके जाएंगे? इस जन्म के किए गए पाप और पुण्य की गठरी। उन गठरी को अपने सिर पे रख कर के आत्मा ले जाती है। तो खाली हाथ नहीं आए थे, कुछ कर्म लेके आए थे। क्या लेकर जाएंगे? कुछ कर्म जो किए हैं उनको लेकर के जाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, भगवत गीता हमें उपदेश देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी को उन भगवत गीता से सुने जो यथारूप गुरु परंपरा में कृष्ण से आने वाली, एक पारंपरिक परंपरा से आने वाली प्रमाणिक परंपरा की गीता का उपदेश हो। तो जैसे हम इस संस्था से जुड़े हैं, यहाँ पर गुरु परंपरा से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम गुरु के आदेशों अनुसार हम आप लोगों तक प्रदान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये शास्त्र है जो जीवन में परिवर्तन लाए। मैंने गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, मैंने चालीसा पढ़ लिया, लेकिन मैं अभी भी उन्हीं वासनाओं में फंसा हूं, तो मैंने परिवर्तन कहाँ लाया? ऐसे ही सरब मेरुण जो था, ये शास्त्र बोलता तो था कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं और कहता था मैं शस्त्र में बलशाली हूं, लेकिन सही मायने में शास्त्र नहीं पढ़े थे, गंदे गंदे विचार रखता था। क्या विचार था? मोह और आसक्ति ऐसी थी, इसने जीता नहीं था। इसने सोचा कि मैं राजा को मार करके, कृपण नरसिंह राजा जो हैं गौड़ देश के, इनको मार करके मैं वहां का राजा बन जाऊं, और इस प्रकार से इनका पुत्र जो है सिंह बल, उसको भी मैं मार दूं बल से और राजा बन जाऊं। ऐसी सेनापति के मन में भाव आया। लेकिन कहते हैं कि मन के विचार, फर्स्ट कम्स थिंकिंग, देन कम्स फीलिंग, देन कम विलिंग, देन कम्स एक्शन। तो इसीलिए कहते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्शन, ये 4 भागों में हमारी क्रिया बटी है। जैसा हम विचार करते हैं थिंकिंग, वैसा हम फील करते हैं, भाव आता है फीलिंग, देन विलिंग, वैसी हमारी इच्छा बनती है, और फिर जैसी इच्छा बनती है वैसी क्रिया होती है। क्रिया होने से पहले ये 3 चीजें हो रही हैं हमारे मन में। और थिंकिंग कैसे आती है? एसोसिएशन गिव्स यू थिंकिंग। जैसा करेंगे संग
वैसा बनेगा मन। तो ये विचार आ रहे हैं गंदे और अच्छे संग के कारण। तो संग परिवर्तन करिए, उन लोगों के साथ बैठिए जो गीता शास्त्र पढ़ते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस सेनापति सरभ मेरुण का पूरा भाव बदल गया था। गंदे लोगों के साथ बैठ करके था तो शास्त्र पढ़ने वाला, लेकिन शास्त्र उपयोग नहीं कर पाया अपने जीवन में। लोग गीता पढ़ते कहते हैं हमारा क्रोध वश में नहीं होता, क्योंकि सही मायने में गीता पढ़ रहे हैं, उससे शुद्ध हो रहे हैं, दूसरी जगह अपना असत्संग कर रहे हैं, गीता के उपदेश को मान कर रहे हैं। मानेंगे तो परिवर्तन होगा। जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है लेकिन वो व्यक्ति मानता नहीं है, दुराचारी काम करता है, वो भी नीचे गिर सकता है। तो आप कहेंगे गीता के महात्म्य में तो वर्णन है, किसी ने आधा सुन लिया तो मुक्त हो गया। जिस पल सुना उसके बाद उसने कोई पाप नहीं किया, उस तत्क्षण उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद वो मुक्त हो जाता है। अगर वो भक्त होगा तो धाम जाएगा, लेकिन उसने अगर पापी होगा और सुन लिया तो नरक यातना से बच जाएगा। लेकिन अगर पूरे जीवन काल भक्ति करेगा तो उसका धाम जाना निश्चित है। लेकिन अगर किसी ने पाप किया, गीता पढ़ी, फिर पाप किया, फिर गीता पढ़ी, फिर पाप किया, गीता पढ़ी, तो हो सकता है उसमें परिवर्तन आए। लेकिन अगर उसने परिवर्तन नहीं लाया, गीता को खाली एक बुक की तरह समझा, श्रद्धावानों के ग्रंथ को नहीं पढ़ा, तो ये होगा। सरभ मेरुण जो था वो क्या हो गया, एक घोड़ा बनकर के उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसका विचार इतना खराब था सेनापति का, उसको हैजा हो गया। हैजा होने से उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होकर के वो राजा का सिंहासन तो जीत नहीं पाया, घोड़ा बन गया, एक अश्व बन गया। क्यों? क्योंकि सेनापति को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। उस घोड़े पे चढ़ता था, उसको नहलाता था, उसको खिलाता था। राजा बनने की भावना में इसके विचार गंदे हुए, आचार गंदे हुए, इसको हैजा हो गया। हैजा होने से ये मर गया तो घोड़ा बना। उसी राज्य के एक वैश्य व्यक्ति ने, जो बिजनेसमैन होते हैं मर्केंटाइल क्लास, उन्होंने उसे खरीद लिया और कहा ये राजा के लिए बहुत सुंदर घोड़ा है, क्योंकि इसका पेट चिपका हुआ है। जिसका पेट चिपका होता है वो अवश्य तेज गति से भाग सकता है। कहा ये मैं राजा को भेंट दूंगा। राजा को भेंट देने के लिए वो घोड़ा लेकर के आया और घोड़ा ला करके राजा को भेंट दिया। राजा को भी घोड़ा बहुत पसंद आया। अब ये है कौन? इनका सेनापति सरभ मेरुण घोड़ा बनकर के वापिस राजा के पास आ गया। तो हमें लगता है हम मुक्त हो जाएंगे, कुछ भी कर लो, कल क्या हुआ किसने देखा, आज कर लो, ऊपर जाएंगे फिर वापिस आएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। आपने अगर आज गंदे काम किए, ऊपर जाएंगे, भोगेंगे, फिर वापिस आना पड़ेगा उसी स्थान पे जहां आप आसक्त रहे। क्योंकि ये घोड़ा क्यों बना? क्योंकि इसे अपने घोड़े से आसक्ति थी। राजा के पास कैसे आ गया? क्योंकि ये राजा का सिंहासन चाहता था। राजा का सिंहासन तो नहीं मिला, लेकिन राजा सवारी रूप में इसको मिला। ऊपर सवारी करते थे राजा इसको बड़ी तेज गति से दौड़ाते थे। एक दिन दौड़ाते दौड़ाते जंगल की ओर निकले, बहुत तेज गति में आनंद ले रहे थे राजा। तो एक जगह पहुंचे जहां पर पथरीला पहाड़ था। अब ये सोचने लगे, मैं इस पथरीले पहाड़ पर आ गया हूं, यहां पर मुझे पानी कहां मिलेगा, जल का स्रोत नहीं दिख रहा है। तो ये ढूंढने लगे शायद कहीं मुझे जल मिल जाए। जल की तलाश में इधर उधर जल की तलाश करते ढूंढ रहे थे राजा ने तभी घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और फिर नीचे उतरकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करी। शायद पहाड़ के बीचों में कोई झरना हो, कोई जल का स्रोत हो। तभी जब चढ़ना ही प्रारंभ किया था, एक सूखा पत्ता मिला पेड़ का। उस पत्ते पे कुछ लिखा था और राजा ने उसको पढ़ना प्रारंभ किया। कहीं ये कोई नक्शा तो नहीं जहां स्वर्ण गड़ा हुआ हो और कोई हिडन ट्रेजर तो नहीं। पढ़ने लगे उस संस्कृत वाक्य को पढ़ते ही देखते हैं वहां पेड़ से बंधा घोड़ा तुरंत मर गया, जमीन पे गिर गया। बोले अरे लगता है प्यास से घोड़ा भी मर गया। ये अभी सोच ही रहे थे, तभी एक स्वर्ग से विमान नीचे आया और उस विमान में ये जो घोड़ा था वो बैठ गया। इन्होंने पूछा भाई कौन हो, जो ये विमान कहां से आया? तो इन्होंने कहा कि महाराज मैं आपका सेनापति सरभ मेरुण हूं। मैं ही आपको मार करके आपका राज्य छीनना चाहता था, आपके पुत्र को मारना चाहता था, लेकिन प्रकृति ने मुझे ही मार डाला। जैसा सोचोगे वो आपके साथ होगा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, आप गिरोगे उसमें दूसरे के गिरने से पहले। तो इस प्रकार से मैं फंस गया राजा, और फिर घोड़ा बना, इस योनि में आया, लेकिन आपसे प्रेम करता था, आपके सिंहासन से आसक्ति थी, तो वापिस आप ही के पास आया। तो राजा आप मुझे पाकर के प्रसन्न हुए, मुझे दौड़ाते थे, मैं आपके साथ आनंदित तो था, लेकिन सोचता था कि पुरुष योनि में आपका संग पाकर के मैंने उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया, दुरुपयोग कर दिया। उस दुरुपयोग के कारण क्या हुआ, आज मैं घोड़ा बन गया।
लेकिन ये विमान आया है स्वर्ग से, क्योंकि जाने अनजाने में आपने क्या पढ़ दिया है जिससे मैं मुक्त हो गया हूं अपनी अश्व योनि से। ये बात सोच में पड़ गए राजा कि अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या पढ़ दिया। इसको खोजने के लिए राजा चल दिए और सोचा ये पत्ता जहां से आया उस स्रोत तक जाऊं। तो एक कुटिया के पास गए। ऊपर एक कुटिया बनी थी पहाड़ के उच्च स्थानों पर। उस कुटिया में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण बैठे कुछ पाठ कर रहे थे। इसने पत्ता ले जाके राजा ने दिया, कहा महाराज विष्णु शर्मा जी, इस पत्ते पे क्या लिखा है जिसको मैंने पढ़ा, मेरा घोड़ा मर गया और मर करके एक स्वर्ग के विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो हंसते हुए उन विष्णु शर्मा महाराज जो बैठे थे उन साधु ने कहा, आपने जाने अनजाने में गीता के इस पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय का एक श्लोक पढ़ डाला जिससे वो घोड़ा मुक्त हो गया। तो राजा हैरान हो गए, बोले अच्छा ये गीता का श्लोक है? कहा हाँ, मैं गीता रोज 15वां अध्याय पढ़ता हूँ प्राचीन समय से, और उसमें से एक पत्ता उड़ता हुआ नीचे पहाड़ में गिर गया। मैं सोच रहा था मेरा वो श्लोक कहाँ गया। वो श्लोक आपको प्राप्त हुआ और राजा आपने जब उस श्लोक का उच्चारण किया तो आपका घोड़ा मुक्त हो गया। राजा तो सुनकर हैरान हो गए, बोले अरे इतनी बड़ी कृपा एक श्लोक उच्चारण से 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग के। कहा अब मैं भी आपसे दीक्षा चाहता हूँ। उन साधु से महाराज जो थे उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी और दीक्षा प्राप्त करके 15वां अध्याय सीख करके बोले मैं कुछ ही समय बाद जंगल की ओर आऊंगा और इस अध्याय का पाठ करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। इस भावना से वापस राज्य में गए और राज्य में जाकर अपने पुत्र सिंहबुल को कहा कि तुम यहाँ के राजा बनो, और अब मैं राजपाट छोड़कर आसक्ति को छोड़ करके जा रहा हूँ जंगल में, वनों में विचरण करूंगा, कंद मूल फल खाऊंगा, फलाहार पे जीवन जीऊंगा और गीता के इस 15वें अध्याय का लगातार पाठ करूंगा। जिसको पाठ करने से क्या होगा? पाठ करने से ये होगा कि मैं अंत में मुक्त हो जाऊंगा। और शास्त्र कहते हैं राजा ने पाठ किया, राजा ने सदगति प्राप्त करी, भगवान का धाम प्राप्त किया, बड़ी श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम योग को पढ़ते थे। तो इस प्रकार से इस अध्याय में कहा गया है कि भगवान जो हैं वो आपके हृदय में बैठे हैं। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के इस 15वें श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो स्मृति ज्ञानम अपहोनम चा। भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टम। लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, दिखता तो नहीं। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टम। मैं कहाँ बैठा हूं? हृदय में बैठा हूं। ज्ञानम, ज्ञान जो तुमको आ रहा है वो भी मेरे कारण आ रहा है, और जो तुम भूल रहे हो, जो विस्मरण हो रहा है वो भी मेरे कारण आ रहा है। भगवान, आप पूछेंगे अगर विस्मरण भी भगवान करा रहे हैं फिर हमारी गलती क्या, हम भगवान को भूल गए? भगवान आपकी इच्छा अनुसार आपको विस्मरण करा रहे हैं, क्योंकि अगली श्लोक को आधी लाइन को आपने सुना है, पूरी सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे। भगवान कहते हैं वेद पढ़ते हैं मुझको जानते नहीं। कह रहे हैं अभी तो हम वेद पढ़ेंगे, वेद का ज्ञान लेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, तब जाकर भगवान मिलेंगे। भगवान कह रहे हैं वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित चाहम। मैंने ही वेदों की रचना करी, वेदों में जानने योग्य हूं तो मैं हूं। कृष्ण कहते हैं वेद पढ़े कृष्ण को न जाना तो क्या जाना। भगवान कह रहे हैं वेदांत वित वेदाचित हम, वेदों का कृत मैंने ही वेदों को किया, वेदों में जानने योग्य भी हूं तो मैं ही हूं। लोग वेद पढ़ते हैं, ज्ञानी बनते। कहते हैं वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान के ना होने पर क्या होती है? वेदना, दुख आते हैं जीवन में। जैसे सरब मेरुण शास्त्र को उठाकर घूमता तो था, आज भी हमारे घरों में गीता तो मिलेगी, पढ़ते कितने लोग हैं। गीता रखने से कृपा तो मिलेगी लेकिन धाम नहीं मिलेगा, धाम नहीं मिलेगा। धाम लेने के लिए थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, एक एक श्लोक में जाना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं वेद खीर के समान है और उस खीर का फ्लेवर हूं मैं इलायची। अगर इलायची निकाल दो सोचकर अरे ये तो काली मक्खी है और खीर खाओ तो आपने फ्लेवर के बिना वेद पढ़ लिए। वेदों का फ्लेवर है भगवान श्री कृष्ण, और ये हमारे हृदय में जैसी हमारी शरणागति होती है वैसी भावना उजागर करके कभी हमें विस्मरण करा देते हैं, कभी हमें स्मरण करा देते हैं। स्मरण कराएंगे जो भगवान को समझना चाहेगा। भगवान कहते हैं जो मुझे समझने का प्रयास करता है मैं उसकी बुद्धि ऐसी कर दूंगा हृदय में बैठकर कि वो मुझे समझता जाएगा, रसिक बन जाएगा, प्रेमी बन जाएगा।
और जो मुझे कहेगा मैं नहीं, वो फिर भूलता जाएगा और ऐसा भूल जाएगा कि सर कटाने को तैयार होऊंगा, मंदिर जाने को तैयार नहीं होऊंगा। ऐसे लोग मिलते हैं, जी नहीं, मंदिर तो तब जाएंगे जब ये मनवंतर गुजर जाएगा। अभी मंदिर नहीं जाएंगे इस जीवन काल में। ऐसे भी कई लोगों के प्रण होते हैं। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। आज आप शरणागति दिखाएंगे, आप 1 कदम चलेंगे तो भगवान 100 कदम चलेंगे। आपके हृदय से ज्ञान प्रकट करेंगे। चैत्य गुरु के रूप में भगवान बैठे हैं, सब गाइडेंस देंगे और फिर वो चैत्य गुरु आपके सामने साक्षात आपके गुरु के रूप में, पुरुष व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाएगा। और फिर आप उसके उपदेशों को सुनेंगे, गीता के उपदेशों को पढ़ेंगे, जीवन में आत्मसात करेंगे, पुरुषोत्तम योग को प्राप्त कर ठाकुर जी की चरण में जाएंगे, धाम को चले जाएंगे। आशा करते हैं आप इस अध्याय को समझे होंगे। इस प्रकार से पुरुषोत्तम योग करिए, जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.